So these are the agents which help in, which takes part in, which have important role in this VDJ recombination event. So who ensures this recombination? Where is the signal? Signal is there itself in the DNA non-coding region of the DNA in the form of recombination signal sequence. तो डी सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस इंश्योर करता है कि एक तरह का वन ऑफ ईच टाइप, यानी वन ऑफ ईच टाइप, यानी मेनी टाइप्स ऑफ वी में एक, मेनी टाइप्स ऑफ डी में भी एक, मेनी टाइप्स ऑफ जे में भी एक, इन द क्लास ऑफ, इन द केस ऑफ हैवी, और इन द केस ऑफ लाइट चेन मेनी, वन ऑफ मेनी वी, वन ऑफ मेनी जे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक भी और दूसरा भी। ओके, पूरे भी में से एक ही भी, पूरे जे में से एक ही जे। Each type of segment for light chain V and J and VDJ for the heavy chain is included in the recombined variable region gene. तो फाइनल जीन जो बना रिकॉम्बिनेशन के बाद वेरिएबल रीजन का, उसमें एक भी है, लाइट चेन का जीन जो है वो बना तो एक भी है आउट ऑफ मेनी भी, और एक जे है आउट ऑफ मेनी जे, और दोनों वी एंड जे आर रिकम्बाइंड। और उसी तरह डी हैवी चेन में भी आउट ऑफ मेनी भी एक भी है, आउट ऑफ मेनी डी एक डी है, ये भी डी ज्वाइन किया हुआ है, और आउट ऑफ मेनी जे एक जे है, ये भी डी जे ज्वाइन किया हुआ है, रिकम्बाइंड। और ये रिकम्बाइंड वेरिएबल रीजन जीन जो है, या तो VJ या VDJ, दिस जीन इज गिविंग द वेरिएबल रीजन एट द प्रोटीन लेवल, ओके, एट द एंटीबॉडी लेवल, and this region is responsible for the specificity against the antigen. And because of this variable region gene is of many types, because this gene is as a result of, because there are many V, many D, many J's, so variable region gene भी बहुत तरह के हो जाएंगे combinations, VVJ और VJ के combinations, तो बहुत तरह के variable region genes are possible. इसके पहले हम लोग जीन स्ट्रक्चर जब पढ़े थे तो वहां पर हम लोग कैलकुलेट भी किए थे रफली, कितना भी का कितना डी और कितना जे कॉम्बिनेशन इन लाइट लैम्डा, कपा लैम्डा एंड हैवी चेन। वी हैव सीन दैट। ओके, आगे बढ़े। अब देखेंगे कि और भी डाइवर्सिटी जनरेट होगा, ठीक है, और ये रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस के बाद फिर जो क्लीवेज होगा, और उसके बाद पहले तो काटा जाएगा, काटने के बाद जो अनवांटेड रीजन है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, स्प्लाइस आउट होगा, और जब कटने के बाद जो वांटेड रीजन है उसको फिर लाइगेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, सटाया जाएगा, साटा जाएगा। इसलिए ड्यूरिंग क्लीवेज एंड लाइगेशन ऑफ द सेगमेंट्स द डीएनए इज एडिटेड इन वेरियस वेज एडिंग फर्दर वेरिएबिलिटी टू द रिकम्बाइंड जीन। तो ये टीडीटी जो है, ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड एडिशन करके और वेरिएबिलिटी जनरेट करता है। आगे देखेंगे हम कैसे। इतना क्लियर है आपको? अब आगे हम आरएसएस को समझेंगे, क्योंकि ये प्रोटीन तो आप देख लिए कौन कौन सा एजेंट है इन्वॉल्व, इसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, बस नाम याद रख लिए, ये सब इन्वॉल्व एजेंट है। अब ये रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस है क्या, इसको हम लोग देखेंगे। ओके, चले आगे। इतना क्लियर है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़िए। देखिए, ये पिक्चर दिख रहा है आपको? यस सर। देखिए, नीचे से शुरू कीजिए समझना, नहीं तो आप जंबल हो जाएगा माइंड। समझ में आ रहा है स्नेहा? यस सर। क्योंकि अभी आपने टीडीटी का फुल फॉर्म बताया, आप ही बताए थे टीडीटी का फुल फॉर्म? यस सर। हाँ,
गुड। तो आप थोड़ा पढ़ाई भी करते हैं एक्स्ट्रा, तो मैं आई एम हैप्पी विथ यू। सो आपने ये भी अगर देखा होगा तो मैं आपको शुरू से समझाता हूँ सारे क्लास को कि एक होता क्या है। तो एक है हेप्टामर, दिख रहा है हेप्टामर, और दूसरा है नैन। Yes, ठीक है, तो हेप्टामर का जो सीक्वेंस है वो भी दैट इज 100% कंजर्व अक्रॉस द स्पीसीज, जिसमें जिसमें बीडीजे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, बी लिम्फोसाइट जिसमें प्रक्रिया से गुजर रहा है बोन मैरो में। ठीक है, उस सब हेप्टामर, यानी रेप्टाइल्स का भी हेप्टामर और हमारा हेप्टामर सेम सीक्वेंस है। तो अब देखिए, दिस इज डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और उसमें एक आरएसएस में दो तरह के आरएसएस हैं। दोनों आरएसएस में हेप्टामर और एक हेप्टामर और एक नैनोमर है, ये नोनामर है। ठीक है, और हेप्टामर और नोनामर के बीच में एक कम कंजर्व, ये भी कंजर्व है लेकिन इससे कम है, कुछ वेरिएशन हो सकता है। एक कम कंजर्व्ड रीजन है, लेस कंजर्व्ड रीजन इज प्रेजेंट, और वो जो रीजन है दैट रीजन कैन बी ईदर 23 बेस पेयर और 12 बेस पेयर। ठीक है, दिस इज द सेमी कंजर्व्ड रीजन एंड दिस इज हाईली कंजर्व्ड, हेप्टामर एंड नोनामर। तो एक तरह का आरएसएस वो हो गया जिसमें 23 बेस पेयर का स्पेसर है हेप्टामर और नोनामर के बीच में, और दूसरा तरह का आरएसएस वो है जिसमें 12 बेस पेयर का स्पेसर है, लेकिन नोनामर सेम है और हेप्टामर सेम है। हेप्टामर का सीक्वेंस इस दोनों तरह के आरएसएस में सेम है और नोनामर का भी सीक्वेंस सेम है। दिख रहा है आपको? देखिए, yes, हेप्टामर जीटी जीटी सीएसी, हेप्टामर जीटी जीटी जीए सीएसी। देखिए यहाँ एक गलत दे दिया गया, उसको टी देना चाहिए था। 1 सेक, जीटी यहाँ हो गया तो सी, सही तो है, ऊपर टी है नीचे ए होगा। सीए 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 जीटी, तो ये कंजर्व नहीं रहा ना, जी पलट गया। एक हाँ पलट एक का वेरिएशन हो गया। ठीक है, लेकिन लिखा हुआ है गया। टेक्स्ट में इट इज हाईली कंजर्व्ड। चलो ठीक है, थोड़ा सा एक न्यूक्लियोटाइड का अंतर है। जीटी जीए सीएसी, यहाँ है जीटी जीटी 23 बेस पेयर। अब नोनामर देखिए, नोनामर में है टीजी टीजी टीजी, इसका ओरिएंटेशन 5 प्राइम 3 प्राइम नहीं लिखा यहाँ पर, उसको लिखना चाहिए था। अब ये वेदर दिस इज 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, 1 सेक, सी ए सी, ठीक है। तो सीक्वेंस को छोड़ो, आप समझ लो कि ये इसका जो है सो कंजर्व्ड सीक्वेंस है। ठीक है, ये भी नोनामर में भी आप देख सकते हैं, ये डायगोनली कंजर्व है। टीजी, यहाँ से टीजी, फिर 5 टी है, 5 टी है, फिर लास्ट में जीजी है इधर, और हेप्टामर में जो ज्वाइन हुआ वो इधर है। तो एक चीज इसमें आप ध्यान रखो, सीक्वेंस को अभी आप थोड़ा देर के लिए इग्नोर कीजिए कि हेप्टामर साइट इज, ये दो तरह का सिंबल दिख रहा है, ब्राउन ट्रायंगल एंड येलो ट्रायंगल। आगे फिगर में इस कलर का यूज किया जाएगा, सो इसको आप ध्यान में रख लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, एग्जाम में भी आएगा तो ऐसे बनाओगे। और सिंपल तरीका है याद करने का कि इसका जो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट एंड है, टुवर्ड्स द फ्लैट एंड हेप्टामर इज देयर, दोनों इस तरह के आरएसएस में, एंड टुवर्ड्स द नैरो एंड पॉइंटेड एंड, तो इसको बना लो नैरो एंड पॉइंटेड एंड नोनामर, पॉइंटेड की तरफ नोनामर है और फ्लैट की तरफ हेप्टामर है। ओके, अब देखिए इसका पोजीशन कपा चेन में, इन कपा चेन डाउन स्ट्रीम टू
every V element, V segment, there is a presence of this type of RSS in which 12 base pair spacer is there. V के डाउन स्ट्रीम में 12 बेस पेयर का वाला RSS है कपा चेन में, और V और कपा चेन का वेरिएबल V जीन सेगमेंट जहां पर एंड होता है, इमीडिएटली वहीं से हेप्टामर शुरू हो जाता है। क्योंकि फ्लैट एंड जो है, ब्रॉड एंड जो है, इसकी तरफ हेप्टामर है। देखिए शॉर्ट एंड की तरफ हेप्टामर है, 23 बेस पेयर वाला का भी ब्रॉड एंड की तरफ हेप्टामर है, नैरो एंड की तरफ नोनामर है, इसका भी नैरो एंड की तरफ नोनामर है। ओके, तो जैसे ही V सेगमेंट का कोडिंग रीजन खत्म होता है कपा चेन में, वहीं से हेप्टामर शुरू हो जाता है और फिर 12 बेस पेयर स्पेसर और फिर नोनामर, और ये जीन कंटिन्यूड है। और उसके बाद J सेगमेंट, बहुत सारे V आएंगे और हर V में इसी तरह है जो इस तरह है। ओके, हर V सेगमेंट के डाउन स्ट्रीम में दिस टाइप ऑफ RSS इज देयर। और उसके बाद फिर J वाले सेगमेंट में अप स्ट्रीम में, J सेगमेंट के अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में नहीं, V सेगमेंट के डाउन स्ट्रीम और J सेगमेंट के अप स्ट्रीम में कौन वाला है RSS? 23 बेस पेयर स्पेसर वाला RSS है। और उस 23 बेस पेयर वाला RSS का अगेन हेप्टामर इज, जहां पर हेप्टामर एंड हुआ वहीं से J सेगमेंट का कोडिंग रीजन स्टार्ट हो गया। So now in this what you find, the orientation of the nonamer segment is facing each other bluntly, facing each other। नोनामर जो है एक दूसरे को फेस कर रहा है, यहाँ पर भी नोनामर है, इसका भी नोनामर है, बीच में स्पेसर है, उसके बाद हेप्टामर, बीच में स्पेसर है, फिर इधर भी हेप्टामर, और हेप्टामर के बाद कोडिंग रीजन शुरू हो जाता है। यहाँ भी हेप्टामर के बाद कोडिंग रीजन शुरू हो जाता है, यहाँ हेप्टामर के पहले कोडिंग रीजन शुरू हो जाता है। ओके, यस सर। इट इज क्लियर। तो इसमें ये तो कपा चेन का हो गया आपका स्पेसर का पोजीशन। कपा में लाइट चेन एक ही भी है, एक ही जे है, तो V के बाद 12 पेज पेयर वाला है स्पेसर और J के पहले 23 वाला है। लेमडा चेन में क्या था? लेमडा चेन में बहुत सारे भी एक ही जगह नहीं थे ना, एक भी था, उसके बाद CJ पेयर था, उसके बाद भी था, CJ पेयर था। तो एसेंशियली इसी तरह का है लगभग, कुछ मतलब मिलता जुलता। ओके, तो V लेमडा के बाद लेमडा चेन में क्या है? इसका ठीक उल्टा है, यानी V सेगमेंट के बाद 23 बेस पेयर स्पेसर वाला RSS है V लेमडा के बाद, यानी V लेमडा के डाउन स्ट्रीम, जस्ट डाउन स्ट्रीम, और जहां पर इसका कोडिंग रीजन खत्म होता है वहीं से 23 बेस पेयर वाला हेप्टामर स्टार्ट हो जाता है। 23, यहाँ देखिए ओरिएंटेशन सेम है, पॉइंटेड एंड इज टुवर्ड दिस, यहाँ पर ओरिएंटेशन इसका पॉइंटेड एंड इधर है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, घुमा दीजिए इसे, तो हेप्टामर बेस साइड है, हेप्टामर इधर आ गया कोडिंग रीजन की तरफ। ओके, समझ में आ रहा है? और लेमडा चेन में यस 23 बेस पेयर वाला हेप्टामर इज स्टार्टिंग इमीडिएटली आफ्टर द कोडिंग रीजन ऑफ द V लेमडा, और उसके बाद 23 बेस पेयर स्पेसर, नैनोमर, फिर और सारा इसमें होगा JC पेयर और नॉन कोडिंग रीजन, और J लेमडा जो है वो इसमें इज प्रीसीडेड बाय 12 बेस पेयर स्पेसर RSS। ठीक, इसका उल्टा कपा चेन का। समझ में आ रहा है? आगे चले, सिंपल है ये, अगर आप यस समझ। सर, इसका पोजीशन हम देखिए हैवी चेन DNA में क्या है। हैवी चेन में भी आप याद करो कितना था, माउस में कितना बताए थे? 101 बताए थे V सेगमेंट्स, ठीक है।
101 भी था, और जे कितना था? जे तो चार 4 ही थे, डी कितने थे? 14 थे, है ना? 14। बहुत सारे भी हैं, बहुत सारे डी हैं, बहुत सारे जे हैं, और कांस्टेंट रीजन भी 8 तरह के, इधर नहीं लिखा, छोड़ दो, समझ लो। अब हैवी चेन डीएनए में भी हर भी सेगमेंट के बाद क्या है? हर VH के बाद देयर इज 23 बेस पेयर वाला RSS, और बी सेगमेंट के अपस्ट्रीम और डी सेगमेंट के डाउन स्ट्रीम, यानी डी सेगमेंट के कोडिंग रीजन के जस्ट अपस्ट्रीम, बीच में कोई नॉन कोडिंग रीजन नहीं, तुरंत पहले ही 12 बेस पेयर वाला स्पेसर है, और डी जीन सेगमेंट के डाउन स्ट्रीम जहां कोडिंग रीजन खत्म होता है, उस वहीं से शुरू हो जाता है हेप्टामर। देखिए हेप्टामर जो है वो ज्वाइन किए हुए है इज कंटिन्यूअस विद द कोडिंग रीजन, यहां पहले भी और बाद भी। दिख रहा है दोनों फ्लैट, ऐसा नहीं है ना कि नैरो इस तरफ है, दोनों फ्लैट एंड जो है इज ज्वाइंट। तो हेप्टामर इज ज्वाइंट विद द कोडिंग रीजन एट बोथ द एंड्स ऑफ द डी सेगमेंट। समझ में आ रहा है? अब जे में देखिए उसी तरह जैसे कपा का था, वही उसी तरह इसमें 23 बेस पेयर वाला यहाँ पर ज्वाइंट है आपका RSS विद द JH हैवी चेन। ओके, यस सर। तो ये आप समझ गए RSS सीक्वेंस सर एक क्या? सवाल था सर। हाँ पूछो। सर यहाँ पर आप बोले हेप्टामर नैनोमर, यानी हेप्टा मतलब 7 हो गए और नैनोमर यानी 9, और बीच में है 23 बेस पेयर, तो टोटल 39 हो जाते हैं ना सर? हाँ जोड़ लो, 9 7 16 और 39 बेस पेयर, और यहाँ 9 7 16, 16 और 12 28। रुको एक सेकंड। 28। हाँ हाँ हेलो। यस सर। सर ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आगे हम रिकॉम्बिनेशन जब बताएंगे तो यहाँ पर 39 का यूनिट लेकर नहीं चलेंगे या 28 का यूनिट लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको बताना पड़ेगा यहाँ हेप्टामर ज्वाइन हो रहा है, यहाँ नोनामर ज्वाइन हो रहा है, तो इसलिए इसको, क्योंकि हेप्टामर और नोनामर हाईली कंजर्व्ड है, इसको इसको सेपरेट कर दिए। 23 बेस पेयर का स्पेसर है, इससे हमको मतलब नहीं है। स्पेसर का महत्व है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है स्पेसर का। स्पेसर क्या करता है, क्योंकि समझने में आप समझ लो, डीएनए डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर याद है आपको? ये डबल हेलिक्स है, सब यहाँ सिंगल ही बनाया है फोटो में, लेकिन समझ लो कि अच्छा फोटो नहीं बना है, डीएनए डबल हेलिक्स है। तो आप याद करो कि देयर आर 10 to roughly 11 nucleotides. There are 11 nucleotides per turn of the DNA double helix. ठीक है, एक बार 360 डिग्री, अब रस्सी को ऐसे मोड़ोगे तो एक बार 361 टर्न जो हुआ, इसमें कितना हुआ 360 पर, क्योंकि ये फिर 3 डायमेंशनली सोचो, ये नीचे जाएगा, इसके ये ऊपर है, ये नीचे जाएगा, ऊपर से डीएनए को ऊपर से देखो डॉर्सली, तो ये नीचे जाएगा। तो एक टर्न में देयर आर 10.5 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट पर टर्न, यानी पर 360 डिग्री। तो अब आप सोचिए कि 12 बेस पेयर का स्पेसर होने की वजह से नोनामर और हेप्टामर के बीच में कितना टर्न आ गया?
कितना टर्न आया? एक टर्न ही आएगा, यस कि नो? डीएनए एक टर्न के बाद नोनामर और हेप्टामर, ऊपर में नोनामर नीचे हेप्टामर, दोनों सीक्वेंस एक साइड आ जाएंगे डीएनए डबल हेलिक्स के लूप में। पूरा डीएनए डबल हेलिक्स में नोनामर और हेप्टामर एक साइड हो जाएगा, बीच में नहीं होगा। यानी इफ दिस इज नोनामर इज यहां पर, तो उसके ठीक नीचे हेप्टामर है टर्न में, और यहां पर 23 बेस पे है तो यहां 2 टर्न हो गया रफली। तो इससे यह एंश्योर है स्पेसर की वजह से कि हेप्टामर और नोनामर ठीक एक दूसरे को ऊपर नीचे वन साइड, एक ही साइड डीएनए में फेस करेंगे, ताकि राग 1 राग 2 कॉम्प्लेक्स जो आएगा वो एक ही साथ, अगर ये 23 के जगह यहां होता सपोज 26 बेस पेयर स्पेसर, तो एक साइड फेस नहीं करता। हेप्टामर, ये सपोज ये डीएनए का एक्सिस है तो नहीं बनेगा यहाँ पे। तो मान लो कि इधर एक साइड में है हेप्टामर, और ज्यादा अगर इम्बैलेंस होता, टर्न कंटिन्यूअस नहीं होता, तो 2 टर्न, अगर 2.5 टर्न के बाद आता तो वो नीचे में जाकर के कहीं दूसरी जगह नैनोमर होता। तो ये एक साइड नहीं होता, लेकिन एक कंप्लीट टर्न के बाद रफली उसी के नीचे जस्ट नीचे वाले टर्न में वो सेकेंड जो कंजर्व सीक्वेंस है वो आ जाएगा। नोनामर अगर यहाँ, वहां हेप्टामर, इसलिए है यहाँ 1 टर्न के बाद रिपीट हो जा रहा है, यहाँ 2 टर्न के बाद, ताकि राग 1 और 2 दोनों से एक साथ बाइंड कर सके, हेप्टामर और नोनामर से। कैसे बाइंड करेगा? तो इतना डिस्टेंस ज्यादा बढ़ा देंगे तो टर्न होगा, तब दोनों पास पास आ गया। ओके, टर्न तो होता ही है डीएनए में, इसलिए दिस स्पेसिफिक नंबर इज फिक्स्ड। समझ में आया? आगे बढ़े। यस सर। See, learn. If recombination is to occur in DNA of every lymphocyte, then a mechanism must exist to ensure that it only occurs in antibody and T cell receptor genes, and that the moving DNA segments end up exactly where they should be in the genome. Otherwise, dire consequences, including malignancy, can ensue. यानी रिकॉम्बिनेशन अगर हो रहा है डीएनए में, और हर लिम्फोसाइट के डीएनए में हो रहा है, तो एक ऐसा मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए जो कि इंश्योर करे कि ओनली एंटीबॉडी एंड टी सेल रिसेप्टर जीन में ही ये रिकॉम्बिनेशन हो, किसी दूसरे जीन में रिकॉम्बिनेशन नहीं हो जाए। नहीं तो क्या होगा, दूसरा जीन में रिकॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि कोई भी जीन कंटिन्यूअस नहीं होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, बहुत सारे एक्सॉन है, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स हैं, ठीक है। तो मान लो 2-4 एक्सॉन उसका स्प्लाइस आउट होकर निकल गया, देन व्हाट विल हैपन? यू विल गेट द डिसफंक्शनल प्रोटीन, डिसफंक्शनल जीन प्रोडक्ट, so that function will be lost. Or otherwise, what will happen? क्या होता है, many times the gene manipulation events also generates in the, also gives rise to this malignancy, means cancerous, because if there are many oncogenes present in the non-coding region. Okay, आपको पता है, बताया 97% is the junk DNA. That junk DNA is, वहां पर उतना परसेंट ऑफ जंक डीएनए कैसे हो गया? बैक्टीरिया के पास तो जंक डीएनए नहीं था, प्रोकैरियोट्स के पास। तो इवोल्यूशन होते होते क्या हुआ कि मेनी वायरसेस इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, अभी तक बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, मेनी वायरसेस हैव इंटीग्रेटेड देयर जीनोम इन द जीनोमिक डीएनए। तो जंक रीजन जो है बढ़ते चला गया। तो वो जो वायरल जीन्स हैं, दोज आर कॉल्ड एज प्रोटो ऑन्कोजीन्स।
So many times these proto-oncogenes gets activated and it results into cancer, multiple division of the cell. Okay, so other dire और भी बहुत सारा मैकेनिज्म है, बस समझ लीजिए. Other dire consequences including malignancy can ensue. ठीक, आगे बढ़े. ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? थोड़ा एनर्जी कम लग रहा है, सुस्त लग रहे हो आप. हेलो, आ रहा है सर. यस सर. फिर क्या कह रहा है? इन्वेस्टिगेटर्स वर्किंग विथ लाइट चेन्स डिस्क्राइब two blocks of conserved sequences, a nonamer, a set of 9 base pair, and a heptamer, a set of 7 base pairs that are highly conserved and occur in non-coding regions upstream of each J segment. तो उनको पहले मिला हर J segment के अपस्ट्रीम में नोनामर और हेप्टामर का एक सीक्वेंस. बाद में पता चला कि नोनामर और हेप्टामर का सीक्वेंस में there is a fixed distance of 12 base pair spacer and 23 base pair spacer. बाद में पता चला. तो हेप्टामर हेप्टामर जो है appear to end exactly at the J region. देखिए J region, ठीक है, हेप्टामर जो एंड हुआ उसके तुरंत बाद J रीजन का कोडिंग रीजन सीक्वेंस स्टार्ट हो गया, इसलिए कह रहा है हेप्टामर अपीयर टू एंड एग्जैक्टली एट द J रीजन coding sequence. J region coding sequence. Further sequencing showed that the sum motif was repeated in an inverted manner on the downstream side of the V region. बाद में पता चला कि इसी का इन्वर्टेड जो है वो डाउन स्ट्रीम रीजन ऑफ द V में V सेगमेंट पे प्रेजेंट है, बट दैट इन्वर्टेड of this nonamer heptamer pair, that inverted sequence is separated by 23 base pair. Okay, अगर आप इसको घुमा दो ऐसे, जैसे ये ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टली इसको येलो वाले ट्रायंगल को आप रोटेट करो हॉरिजॉन्टली, ताकि ये फ्लैट सरफेस जो है फ्लैट एंड इधर आ जाए. इट बिकम्स लाइक दिस. सपोज हॉरिजॉन्टली इसको रिमूव करो, इसको रोटेट करो, तो क्या होगा? हेप्टामर इधर आ जाएगा, यहाँ भी हेप्टामर इस साइड यस है सर. और पॉइंटेड एंड की तरफ नंबर आ गया. नोनामर है. ठीक, तो अब ये H जो है यहाँ से ज्वाइन किए हुए है इसमें. ओके, और J में भी सेगमेंट में भी लैम्डा में देखिए, इसको रोटेट करने की जरूरत नहीं, इधर से देखिए हेप्टामर इसके तुरंत बाद है. ओके, तो ये एक्सपेरिमेंटली ये बताया पहले क्या मिला, पहले क्या मिला. आप सीधा से जान लो कि अंत में कि क्या क्या मिला उनको रिसर्च के द्वारा. सीक्वेंस further sequencing showed that some motif was repeated in an inverted manner on the downstream side of the V region coding sequence, again with the heptamer sequence ending flush with the V region gene segment. मतलब V सेगमेंट में भी यहाँ से तो कंटिन्यूअस है ही, हेप्टामर के तुरंत बाद कोडिंग सीक्वेंस हो जाता है, लेकिन V रीजन में भी हेप्टामर जो है इज इन फ्लश, यानी V रीजन का जो कोडिंग सीक्वेंस एंड हुआ वहीं से तुरंत शुरू है, फ्लश है. क्या? Heptamer of this type of RSS, and this is different type of RSS. Okay, तो एक V और J सेगमेंट जब ज्वाइन हो रहा है तो V is associated with another type of RSS, ये भी रूल समझ लीजिए, and J is also associated with the another type, not the same type, another type of RSS. So देखिए यहाँ येलो एंड ब्राउन इसीलिए होगा, यहाँ दोनों येलो नहीं होगा या दोनों ब्राउन नहीं है. 23 बेस पेयर स्पेसर वाला आरएसएस और 12 बेस पेयर स्पेसर वाला आरएसएस, यह दोनों या V सेगमेंट में ये प्रेजेंट है या ये प्रेजेंट है. J सेगमेंट में या 23 बेस पेयर वाला आरएसएस प्रेजेंट है या
12 बेस पेयर वाला आरएसएस प्रेजेंट है। जैसे कपा लाइट चेन में भी सेगमेंट के साथ 12 बेस पेयर वाला आरएसएस प्रेजेंट है और जे के साथ 23 बेस पेयर वाला आरएसएस, लेकिन लैम्डा चेन में वी के साथ 23 वाला है और जे के साथ 12 वाला है। तो जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा उस रिकॉम्बिनेशन इवेंट में 12 बेस पेयर स्पेसर वाले आरएसएस इन्वॉल्व है और 23 बेस पेयर स्पेसर वाले आरएसएस इन्वॉल्व है। इनका पेयर है 12 और 23 पेयर का, इसी को बोलते हैं 12-23 रूल। ओके, ऐसा नहीं है कि 12-12 वाले के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा या 20-23 वाले के बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा, नो। ओके, सो इसीलिए हैवी चेन में भी डीएनए में जैसे डी डाइवर्सिटी जीन सेगमेंट के दोनों तरफ, 1 सेकेंड, बाहर पूरा भरा हुआ है 4 दिन, पूरा खाली करके हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है? कहाँ पर थे? 23 बेस पेयर सर। हाँ हाँ हाँ, तो रिकॉम्बिनेशन इवेंट में 12 और 23 ये रूल है, ये फॉलो होता है। और हैवी चेन में क्या है, इसमें चूंकि डी डाइवर्सिटी रीजन के दोनों तरफ हेप्टामर ही है, कोडिंग रीजन के जस्ट अपस्ट्रीम और कोडिंग रीजन के डाउन स्ट्रीम, जस्ट डाउन स्ट्रीम भी 12 बेस पेयर वाला स्पेसर है। ठीक है, तो अब यहां पर कैसे हो रहा है रिकॉम्बिनेशन इवेंट, और भी के डाउन स्ट्रीम और जे के हैवी चेन वाले जे के अपस्ट्रीम 23 बेस पेयर वाला आपका स्पेसर है। तो कैसे हो रहा है, यहाँ पर पहले होता है डीजे रिकॉम्बिनेशन। अब देखिए डीजे में क्या पेयर बन रहा है, 12-23 का पेयर बन रहा है। यस सर। तो डीजे रिकॉम्बिनेशन होता है और फिर डीजे रिकॉम्बिनेशन हो गया, उसके बाद एक डीजे सेगमेंट के अपस्ट्रीम में आ गया 12 स्पेसर वाला आपका जीन सेगमेंट और भी में 23 वाला हो गया। तो फिर यहां पर डीजे कंबाइंड डीजे में 12 बेस पेयर सेगमेंट का फिर 23 और 12 का पेयर बना, तो फिर भी और डीजे कंबाइन होता है। अब आप आगे देखेंगे कैसे ये स्पेसर का रोल तो समझ गए कि एक टर्म या 2 टर्म के बाद हेप्टामर और नोनामर जो कंजर्व्ड सीक्वेंस है उसको अलाइन कर देते हैं एक साइड में, ताकि ये सिग्नल सीक्वेंस जो है, ये सिग्नल सीक्वेंस जो है इसको राग 1 और राग 2 जो है रिकॉग्नाइज कर ले एक साथ, हेप्टामर और नोनामर की दोनों का पेयर में। ऐसा नहीं है सिर्फ हेप्टामर ही एक्सपोज रहे, नोनामर दूसरी साइड को रहे टर्न में, उसके सम एंगल पर रहे, तो राग 1 के लिए एसेसेबल नहीं होगा वो। ठीक है, तो राग 1 हेप्टामर और नोनामर दोनों के साथ बाइंड करेगा एक साइड में। आ रहा है समझ में? आगे बढ़े। कुछ सवाल है किसी का? नो सर। A further noteworthy feature of these sequences was the presence of a spacer sequence of either 12 or 23 base pair between the heptamer and the nanomer. Correct? आगे बढ़े। यस सर। दोनों आरएसएस जो है, एक आरएसएस में 12 बेस पेयर है, एक आरएसएस में 23 बेस पेयर का स्पेसर है। The significance of the spacer length was clear. They represent 1 or 2 turns of the double helix. The spacer sequence ensures that the ends of nonamer and heptamer closest to the spacer would be on the same side of the double helix and thus accessible to binding with the same enzyme. यानी स्पेसर का जो एंड है कौन सा,
and heptamer closest to the spacers. Okay. Spacer sequence ensures that the ends of nonamer and heptamer, nonamer and heptamer, nonamer का जो एंड है और हेप्टामर, पहले हेप्टामर को लेके चलिए, इस साइड है क्योंकि कोडिंग रीजन के जस्ट पास में है, क्लोजेस्ट टू द स्पेसर, हेप्टामर का एंड के बाद, हेप्टामर के एंड के बाद जो क्लोजेस्ट है स्पेसर, ये स्पेसर है तो दिस इज द क्लोजेस्ट सी वाला, ठीक है, और क्लोजेस्ट टू द स्पेसर वुड बी spacer sequence ensures that the end of nonamer and heptamer closest to the spacer, nonamer का end जो है वो T है और heptamer का end जो है वो C है और बीच में स्पेसर है, स्पेसर का क्लोजेस्ट एंड हेप्टामर का C हो गया और नोनामर का ये T हो गया। ये दोनों एंड जो है C और ये T दोनों एक ही साइड, क्योंकि बीच में 23 बेस पेयर है तो 2 टर्न के बाद लगभग ये एक दो न्यूक्लियोटाइड का आगे पीछे थोड़ा सा तिरछा होगा लेकिन एक ही साइड पर प्रेजेंट है। समझ में आया? दिख रहा है? द स्पेसर सीक्वेंस इंश्योर्स दैट द एंड ऑफ नोनामर एंड हेप्टामर क्लोजेस्ट टू द स्पेसर, स्पेसर के क्लोजेस्ट एंड जो है दिस एंड एंड दिस एंड विल lie on the same side of the double helix, would be on the same side of the double helix and thus accessible to binding by the same enzyme. Correct है? आगे चलें। सिंपल है। हेलो। Yes, sir. The investigators correctly concluded that they had discovered the signals that directs recombination between V and J segments and termed this heptamer 1223 nonamer motif, heptamer और 12 या 23 का स्पेसर बीच में, पहले हेप्टामर स्पेसर और नोनामर मोटिव, द रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस। यही रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस है, ये बता दिए आपको, सब एक्सप्लेन्ड है आपको। हेप्टामर 23 बेस पेयर और नोनामर, ये पूरा जो है आरएसएस है। दिस इज वन टाइप ऑफ आरएसएस, दिस इज अनदर टाइप ऑफ आरएसएस। ओके, और इस आरएसएस का पार्ट है एक हेप्टामर और एक नोनामर और एक स्पेसर। दोनों तरह के आरएसएस में हेप्टामर और नोनामर सेम है, सिर्फ स्पेसर अलग अलग है। क्लियर? Yes, sir. हाईली कंजर्व्ड है, सेम ही समझो। To summarize, RSS consists of 3 elements and absolutely conserved। देखो यहाँ लिखा हुआ है absolutely, कोई अंतर नहीं, पूरा का पूरा 100% conserved है। 7 बेस पेयर हेप्टामर consensus sequence, यानी CAC-AG-TG। अब CAC-AG-TG हमेशा जो सीक्वेंस है उसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम में लिखते हैं और उसी को मानते हैं। ये हो गया आपका कोडिंग रीजन, और सेकेंड वन वो जो होता है वो टेम्पलेट होता है। CAC, अब इसको याद रखो, CACA काका GTG, काका GTG इसमें कहाँ मिल रहा है? ये किसका है? हेप्टामर। खोजिए इसमें काका GTG, ये है CACA-GTG 5, यानी इसमें फिगर में नहीं लिखा था, हम 5 प्राइम 3 प्राइम इसमें नहीं खोज पाए, इसलिए नहीं बता पाए आपको इसमें से कौन है। अब समझा देंगे, ये 5 प्राइम एंड है।